नमस्ते। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 7, मेरे रज़ा साहब। इसके लेखिका सुजाता बजाज। सुजाता बजाज जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1958 जयपुर, राजस्थान में हुआ था। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती हैं। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। इस प्रकार लेखिका सुजाता जी का जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ है। ये एक सुप्रसिद्ध कला साधिका हैं। इनके द्वारा निर्मित चित्र देश विदेश में विख्यात हैं। ये अप्रवासी भारतीय हैं। सुजाता जी पेरिस में निवास करती हैं। इनके चित्रों में भारतीय संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई देती है। इन्हें महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार एवं रज़ा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। प्रस्तावना। मेरे रज़ा साहब इस संस्मरण के द्वारा लेखिका ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा के माध्यम से एक सच्चे कलाकार के दर्शन करवाए हैं। मेरे रज़ा साहब। इसकी लेखिका सुजाता बजाज। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रज़ा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पटेल का मतलब मन। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उद्घाटन का मतलब शुभारंभ, अवसर मौका। अनहोनी सी हुई, असंभव ना होने वाली बात। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैंने पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। अलविदा का मतलब है विदाई। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो H.S. रज़ा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, पास का मतलब है नज़दीक, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। इस प्रकार सुजाता बजाज सोच में पड़ गई। मेरे काम तो पुणे में हैं। उन्होंने बताया तो वे बोले,
चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता, तन्मयता का मतलब है एकाग्रता, और लगन के साथ करते थे, ध्यानपूर्वक। सब कुछ पेंटिंग बिकने के लिए बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे रज़ा साहब। बड़े करीने से धौर्य के साथ वह पैकिंग करते थे। करीने का मतलब है तरीके से, और पैकिंग बांधने का काम। रज़ा साहब पैकिंग करते हुए कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है, संभाल कर अच्छी तरह से। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। सुजाता बजाज कहती हैं कि एक दिन मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में बैठी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में। सुजाता की चिंता करने के लिए हर बार जब मैं यह रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक। समालोचक का अर्थ है किसी वस्तु के गुण दोष को बताने वाला। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में 7 प्रदर्शनियां की हैं। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। विवाद का मतलब है मतभेद। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रांस भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते। उसमें मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी। अटकी का मतलब है फंसी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी, उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियों का मतलब है रचनाएं, देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। कला प्रदर्शनी का महत्व। कला के विकास के लिए कला प्रदर्शनी अत्यंत आवश्यक है। प्रदर्शनियों से कलाकार यह जान पाते हैं कि कला के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है। कला प्रेमियों को
एक ही स्थान पर उनके कलाकारों की कृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें पता चलता है कि कला के क्षेत्र में कौन कौन से नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कलाकार की कला का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक कला व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करती है, अतः हमें कला की उपासना करना चाहिए। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।